हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम विभिन्न आकृतियों के परिमाप निकालना सीखेंगे। तो जो हमारी पहली आकृति है यह है एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का हम परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जितनी भी भुजाएं हैं इनको हम जोड़ते हैं। जैसे ये हमारी पहली भुजा है, इसका माप हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। इसके बाद दूसरी भुजा हमारी क्या है, ये 7 है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी 7 है। तो इसको क्या करेंगे हम प्लस का चिन्ह दे के और फिर हम 7 लिखते हैं। तो हमने लिखा प्लस का चिन्ह और इसके बाद हमने 7 लिखा। और इसके बाद ये हमारी जो अंतिम भुजा है यह है 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम प्लस का चिन्ह दे करके और यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो ये हमारी ये कुल तीनों भुजाएं हो गई और इसका माप हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो जब हम जोड़ते हैं तो हमारा 6 और 7 कितना होता है 13। और जब हम 13 में 5 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 18। यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे अब 18। अब चूँकि इनकी इकाई क्या है सेंटीमीटर, हम जितनी भी भुजाएं देखेंगे इनकी इकाई क्या है सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया 18 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमारी त्रिभुज की आकृति है इसका परिमाप हमारा क्या आएगा 18 सेंटीमीटर। आइए अगली आकृति देखते हैं। अगली आकृति हमारी एक आयत है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं परिमाप बराबर। इसके बाद हम इसकी सभी भुजाओं को बारी बारी लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की भुजा की माप कितनी है हमारी 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले 9 और इसके बाद हम प्लस का चिन्ह देते हैं। और इसके बाद जो अगली हमारी भुजा की माप है यानी कि ये इसका माप हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो इस 5 सेंटीमीटर को हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद हम पुनः जोड़ का चिन्ह देंगे और इसके बाद जो है हमारी अगली जो भुजा है यानी कि ये इसकी लंबाई हमारी 9 सेंटीमीटर है। तो अब हम यहाँ 9 लिख लेते हैं, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब जो हमारी अंतिम भुजा बच गई यानी कि 5 जो ये है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अब हमने सारी भुजाओं के माप को लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इनको जोड़ लेते हैं। जैसे हम पहले 9 और 5 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है 14। और 14 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो हमारा होता है 23। और 23 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है 28। तो हम यहाँ बराबर दे के 28 लिख लेते हैं। और इसके बाद जो इसकी इकाई है यहाँ हम देखेंगे जितनी भी भुजाएं हैं सबकी इकाई क्या है सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को अब हम यहाँ लिख लेंगे। यानी कि हमारा उत्तर कितना आया 28 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमारी आकृति थी इसका परिमाप कितना होगा 28 सेंटीमीटर। आइए अगली आकृति देखते हैं। अगली आकृति एक वर्ग है जिसमें हम देखेंगे कि 4 भुजाएं हैं और चारों ही भुजाओं की माप कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं परिमाप बराबर और इसके बाद हम पहली भुजा से शुरू करेंगे। पहली भुजा हमारी 8 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। इसके बाद हम जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर हमारी दूसरी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इस 8 को हम इसके बाद लिख लेते हैं, फिर जोड़ का चिन्ह देते हैं। इसके बाद जो भुजा हमारी ये वाली है इसका माप हमारा 8 है। तो फिर हम दोबारा 8 यहाँ लिख लेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे और जो हमारी ये
अंतिम भुजा है, इसका माप भी हमारा 8 है। तो इस 8 को हम यहाँ पुनः लिख लेते हैं। तो अब हमने चारों भुजाओं को लिख लिया। अब हम इन भुजाओं को जोड़ लेते हैं। तो 8 और 8 हमारा होता है 16, और 16 में जब हम ये 8 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाता है 24, और फिर जब हम अंतिम 8 को जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 32। तो हम क्या करते हैं, बराबर दे के 32 लिख लेते हैं। और जो हमारी इन भुजाओं की इकाई ये जो हमने लिखी हुई है, इन इकाइयों को हम क्या करते हैं, अब यहाँ आगे लिख लेते हैं। इकाई चूँकि यहाँ सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस प्रकार ये जो हमारा वर्ग था, इसका परिमाप हमारा क्या आया, 32 सेंटीमीटर। आइए अगली आकृति देखते हैं। अगली आकृति हमारी एक पंचभुज आकृति है। तो इसका भी हमें परिमाप निकालना है। तो इसकी शुरुआत हम पहली भुजा से कर लेते हैं। जैसे पहले जो हमारी ये भुजा है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5। इसके बाद हम जोड़ का चिन्ह देते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली भुजा है जो कि ये है, इसकी लंबाई हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं अब 6, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। इसके बाद जो हमारी अगली भुजा है वह हमारी ये वाली है, जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे करके 4 लिख देते हैं। इसके बाद हमारी अगली भुजा ये वाली है, जिसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जोड़ का चिन्ह दे करके 7 लिख देते हैं। तो हमने जोड़ का चिन्ह दे करके और ये 7 लिख दिया। फिर जोड़ का चिन्ह देते हैं और जो हमारी अंतिम भुजा है यानी कि ये वाली, इस 5 को हम अब यहाँ लिख लेते हैं। तो अब हमने इन सारी भुजाओं के माप को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ 5 है और 6। 5 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 11। और 11 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 15। और 15 में जब हम 7 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 22। और 22 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 27। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 27। और इसके बाद जो भुजाओं की इकाई है जो कि हमारी सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमारा पंचभुज है इसका परिमाप हमारा क्या आएगा, 27 सेंटीमीटर। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अब ये जो हमारा आकृति है वह एक षटभुज है। षटभुज का मतलब क्या होता है, 6 भुजाओं वाली, और इसका भी हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू कर लेते हैं। वैसे आप चाहें तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ ऊपर से शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी भुजा है इसका माप कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं, 2। इसके बाद हम जोड़ का चिन्ह देते हैं। इसके बाद जो अगली भुजा हमारी ये वाली है, इसका माप कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ आगे क्या लिख देते हैं, अब 4। फिर धन या जोड़ का चिन्ह देंगे। और इसके बाद अगली वाली भुजा यानी कि जो हमारी ये भुजा है, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3। इसके बाद हम जोड़ का चिन्ह देंगे। और फिर अगली भुजा जो कि हमारी ये वाली है और इसका माप हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। फिर हम जोड़ का चिन्ह देंगे और उसके बाद जो हमारी अगली भुजा है यानी ये वाली, जिसका माप हमारा 3 है, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 3। फिर जोड़ का चिन्ह देंगे और इसके बाद जो हमारी अब अंतिम भुजा बच गई यानी कि ये वाली, इसके माप
यानी कि 4 को हम यहाँ अब आगे उतार कर लिख देते हैं। तो हमने चारों भुजाओं जितनी भी हमारी 6 भुजाएं थीं उनका माप हमने लिख दिया है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। 2 और 4 हमारी होती हैं 6, और 6 में जब हम 3 जोड़ते हैं तो हमारी हो गई 9, और 9 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो ये हमारी हो गई 11, और 11 में जब हम 3 जोड़ते हैं तो 11 और 3 हमारे हो जाते हैं 14, और 14 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो ये हमारी हो जाती है 18। तो हम क्या लिखते हैं 18। इसके बाद जो हमारी इन का परिमाप का जो हमारा जो रेखाएं हैं और इनकी जो इकाई है यानी कि सेंटीमीटर, जितने भी आप देखेंगे रेखाएं सबका इकाई क्या है सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं सेंटीमीटर। इकाई को लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया। तो इस प्रकार जो ये हमारा षटभुज था इसका परिमाप हमारा कितना आया 18 सेंटीमीटर। तो ये तरीका होता है परिमाप को निकालने का। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसमें आपको इस दी हुई आकृति का क्या करना है परिमाप बताना है। अगर आप देखें तो जितनी भी ये आकृति की रेखाएं हैं यानी कि भुजाएं हैं वो पहले 5 है, दूसरे में भी 5 है और तीसरे में भी 5 है। तो आपको इनका परिमाप को कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।